दोस्तों, सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को लागू कर दिया और उसके थ्रू ऑफिशियली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है। देखिए, ये एक्ट 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से पास हुआ था और अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट दे दी थी। बट पिछले 4 सालों में इस एक्ट के अंदर के रूल्स नहीं नोटिफाई किए गए थे, इसलिए ये एक्ट अबेयंस में पड़ा हुआ था, डोरमेंट था, ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। देखिए, किसी भी एक्ट को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर के नियम कानूनों को, जिसको आप रूल्स बोलते हो, उनको नोटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि उस रूल के आधार पर ही उस एक्ट के प्रोविजंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। और खास बात दोस्तों ये है कि ये एक्ट का इंप्लीमेंटेशन जस्ट इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से पहले ही है। देखिए, लोकसभा के जो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 11 अप्रैल से शुरू। आज 12 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्ले में आ जाएगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने के बाद इस प्रकार के सिटीजनशिप रूल्स को लागू नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए और लोकसभा का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज है, कौन कौन सी? हिंदू माइनॉरिटी, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी के लोग जिनको परसिक्यूट किया गया है और वो इंडिया की नागरिकता लेना चाहते हैं। और यहां पे शर्त यह है कि कट ऑफ डेट से पहले वो इंडिया के अंदर एंट्री मार चुके हो। कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। तो एज पर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उनको भारतीय सरकार के सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे जो कि इस बात को प्रूव करें कि हां वो इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले एंट्री मार चुके थे। वो पासपोर्ट की कॉपी हो सकती है, वीजा की कॉपी हो सकती है, सेंसर इन्यूमरेटर्स द्वारा इशू किया गया कोई स्लिप हो सकता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। बस शर्त यह है कि यह पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इंडियन अथॉरिटीज द्वारा इशू किया गया हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले इशू किया गया। उसके साथ साथ सिटीजनशिप अप्लाई करने वाले लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की किसी अथॉरिटी द्वारा इशू किए गए बर्थ सर्टिफिकेट को, टेनेंसी रिकॉर्ड्स को और आइडेंटिटी पेपर्स को इंडियन अथॉरिटीज के सामने पुटअप करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि हां भाई ये उन देशों की माइनॉरिटी। और पैरेलली इंडिया के अंदर कोई रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन इस बात को सर्टिफाई करे ऑन पेपर कि हां भाई ये लोग हिंदू हैं या सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं और इंडिया के नागरिक बनना चाहते हैं। नागरिक बनने के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पे। फोटोज भी ऑनलाइन अपडेट होंगी और जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। बट ऑब्वियस है पाकिस्तान यहां पे इन माइनॉरिटीज के आड़ में कहीं अपने जासूस इंडिया के अंदर ना भेज दे। पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी और इस एम्पावर्ड कमिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे। जो राज्य का डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस होता है वो इस एम्पावर्ड कमिटी का हेड होगा। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी लोग होंगे, पोस्ट मास्टर डिपार्टमेंट से भी लोग होंगे, स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से भी लोग होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ होम और डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये सब इसमें इन्वाइटी होंगे। और ये कमिटी इस बात पे फाइनल डिसीजन लेगी कि हाँ भाई इनको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी। एक और बहुत खास बात यहां पे जाननी जरूरी है कि भाई जो लोग भी इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने माता पिता का नाम बताना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर उनके माता पिता का पासपोर्ट, जिससे एक बात क्लियर हो जाए कि उनके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि इससे ये सर्टेन करने में आसानी होगी कि हाँ भाई ये बंदा एक्चुअली में एक माइनॉरिटी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश की। अब रिकॉर्ड्स तो इन कंट्रीज में फॉर्ज करने आसान है, इतना मुश्किल नहीं, और इंडियन अथॉरिटीज के लिए इसको ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी ये प्रोसेस कितना ज्यादा टीडियस होने वाला है, कितनी एप्लीकेशंस यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, तो अब देखिए समय ही बताएगा। बट डेफिनेटली इस डिसीजन के ऊपर पॉलिटिकल अप्रूवल होगा ही होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर हिस्से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। जो आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज हैं वो ऑब्वियस सी बात है सीए के एम्बिट में नहीं आते। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के इलाके सीए के एम्बिट में नहीं आते। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगाता है और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही इंडिया के अंदर आके सेटल हुए। तो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग नहीं चाहते कि ना ही हिंदू आए और ना ही मुस्लिम आए बांग्लादेश से। तो ऑब्वियस सी बात है जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट में सेटल्ड हैं उनको भैया इंडिया की नागरिकता ना दी जाए, इसलिए सीए का एप्लीकेशन नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेजफुल लगा हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।